सीते राम कथा हृदयम। आपकी पुत्री सीता को स्वयंवर में ना प्राप्त कर पाने के कारण सभी राजा एकत्रित होकर मिथिला पर आक्रमण कर पराजित हुए, ऐसा हमने सुना। उसी समय सीता कैसी अप्रतिम गुणों से परिपूर्ण है, ऐसा हमने सोचा। वही सीता हमारे परिवार की सदस्य बनकर आ रही है, ऐसा गर्व से हमने सबसे कहा। सत्य कहा ना कैकेयी? सत्य कहा। ऐसी कन्या रत्न को हमारे श्री रामचंद्र किसी भी कष्ट के बिना अपने अद्भुत पराक्रम से प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए हमें हमारे पुत्र रामचंद्र पर गर्व है। सद्गुण नारियों, महारानियों, आपके वचन को सुनकर मैं अति आनंदित हुई हूँ। आप सभी बहुत दूर से प्रवास करके थक गई होंगी, इसीलिए अभी आप विश्राम करें। सदा काल आपकी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए हमारी सखियां आपकी आज्ञा के लिए प्रतीक्षा करेंगी। मुझसे वार्तालाप करने हेतु मुझे बुलवाने पर मैं त्वरित आ जाऊंगी। आप सभी संभ्रम से, संतोष से इस विवाह को संपन्न करें, ऐसी आपसे प्रार्थना है। महारानी, देवों के अनुग्रह और गुरुओं के आशीर्वाद प्राप्त हुए इस विवाह में संतोष की कमी कैसे होगी? सब उत्तम रूप से हो जाएगा। मैं धन्य हुई महारानी, धन्य हुई। दशरथ पुत्र श्री राम और लक्ष्मण को मेरा प्रणाम। आपको एक शुभ संदेश सूचित करने के लिए महाराज ने आज्ञा दी है। अमात्य जी, उनके संदेश से अवगत होने के लिए हम अति उत्सुक हैं। कृपा कर हमें ज्ञात कराइए। अयोध्या से आपके माता और पिताश्री मिथिला नगरी में आगमन कर चुके हैं और उनके लिए आरक्षित अतिथि गृह में वो विश्राम कर रहे हैं। आपको आपके पिताश्री के दर्शन करने के लिए मुझे सिद्ध किया गया है। अमात्य जी, हमारे पिताश्री के आगमन की सूचना हमें ज्ञात कराकर आपने हमें अति प्रसन्न किया है। गुरु विश्वामित्र को ये विशेष सूचना देकर हम पिताश्री के दर्शन प्राप्त करेंगे। अवश्य। लक्ष्मण भ्राता, हम यहाँ यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे और अब विवाह का प्रस्ताव आ रहा है। पिताश्री के समक्ष उपस्थित भी तो होना है। इस दुविधा का तो हमारे गुरुदेव विश्वामित्र ही समाधान करेंगे। उनके ही समक्ष चलते हैं। लक्ष्मण, जो हमारे मन में था आपने वही कहा। इसी कारण तो मैं सदा आपके साथ रहने की इच्छा रखता हूँ। ये वाला? ये वाला? अरे ये नहीं, वाला? ये वाला नहीं नहीं, ये अच्छा है। नहीं, ये वाला? ये अच्छा है। नहीं, ये वाला। ये है अच्छा। बहन सीते, मेरा चुनावित कंठ आभरण आप पर सुंदर दिख रहा है। यहाँ देखो बहन, इन दोनों से इस आभरण का विन्यास अति सुंदर है। ठीक है, इन्हें ही बताने दीजिए कि कौन सा सुंदर है। इन तीनों कंठ आवरण में कौन सा सुंदर है? आपको कौन सा पसंद है? आप तीनों द्वारा दिखाए गए आभरणों में से कौन सा अधिक सुंदर है, ये बताना है ना? ये कौन सा अधिक सुंदर है? ये सभी सुंदर हैं। नहीं सीते, आपकी इस बात को हम नहीं मानेंगे। हम तीनों में से किसी को बुरा न लगे इसलिए आप ऐसा कह रही हैं ना? सत्य कहा। सभी आभरण कैसे सुंदर हो सकते हैं? कोई एक तो अवश्य ही इनमें से भिन्न होगा। सीते, इन तीनों में से अति सुंदर कौन सा है, ये आपको व्यक्त करना ही होगा। अरे मेरी प्रिय बहनों, आपके मन के समान सभी आभरण सुंदर हैं। सुंदर नहीं है ये कैसे कहूँ? नहीं सीते,
आपकी बात को हम नहीं सुनेंगे। तो क्या अब आप इन तीनों कंठ आभरणों को एक साथ पहनेंगी? अरे अरे, तुम सबका वाद विवाद हमें बाहर तक सुनाई दे रहा है। किस विषय पर इतनी चर्चा हो रही है यहाँ? माताश्री, सीता के लिए हम तीनों ने प्रत्येक कंठ आभरण चुनावित किए हैं। किसका चुनावित कंठ आभरण अत्यंत सुंदर है, उसे पहनने के लिए हमने सूचित किया, परंतु बहन सीता सभी सुंदर है ऐसा कह रही हैं। तुम सब अब शांत हो जाओ। सीता का कहना बिल्कुल सही है। आभरण कैसे भी क्यों न हो, तुम सबका संतोषित रहना मुख्य है। मैं अयोध्या की महारानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी जी से मिलकर आ रही हूँ, परंतु उन तीनों में कौन सबसे अच्छी महारानी है ऐसा विचार करना या आकलन करना मुझे उचित नहीं लगा। फिर भी माताश्री, उनमें से कोई एक अधिक गुणशाली ऐसा आपको प्रतीत हुआ होगा ना? नहीं उर्मिला, कौशल्या हमारी सीता की सासू माँ होंगी, किंतु शेष दोनों भी सासू माँ के गौरव के समान पात्र हैं। उनमें से कौन अधिक अच्छी हैं ऐसा सोचना उचित नहीं। सभी को अच्छा समझना मुख्य है। उन सभी ने हमारी सीता को अपने महल में ले जाने के लिए अपार संतोष व्यक्त किया है। हमारे वंश के बारे में अपार गौरव रखने वाले उनके महल में हमारी पुत्री आनंद से रहेगी, ये भावना मेरे मन में आई है। मेरे लिए यही पर्याप्त है। सीता, सीता, तुमने जिस प्रकार पुरुषोत्तम को पति के रूप में प्राप्त किया है, वैसे ही सद्गुणों से भरपूर सास ससुर को भी प्राप्त किया है। तुम्हें ये सभी आभरण जिस प्रकार से अच्छे लगे हैं, वैसे ही वे सभी ही तुम्हें अच्छे लगेंगे। क्योंकि हमारी बहन सीते अच्छी है इसलिए। महर्षि को नमो नमः। आयुष्मान भव। आप मुझे और मेरी अंतरात्मा को क्षमा करें। क्षमा क्यों? क्षमा मांगने युक्त कोई भी अपराध आपसे तो नहीं हुआ है ना? महाप्रभु, आप जैसे उदार भावी एक बार की भूल को क्षमा करने के पश्चात भूल जाते हैं। अयोध्या में आपके आगमन कर राम को अपने साथ यज्ञ रक्षा के लिए ले जाने की मांग की, तब मैंने उससे नकार कर आपके मन को निराश किया। आपकी शक्ति और उद्देश्य को जाने बिना तब आपकी मांग का तिरस्कार करना अपराध हुआ ना? महाराज, मेरी अपेक्षा का निराकरण करने का बलपूर्वक कारण केवल आपका पुत्र वात्सल्य था। इसी कारण आपने ऐसा व्यवहार किया। उसके पश्चात मन परिवर्तन कर आपने राम को मेरे साथ वन में जाने की आज्ञा दी थी। उसका कारण है वशिष्ठ महामुनि। आपकी तप शक्ति और शास्त्रों का बोध होने के पश्चात ही मैंने राम को आपके साथ भेजने का निर्णय लिया। उसी कारण राक्षस संहार भी हुआ, यज्ञ भी निर्विघ्न रूप से पूर्ण हुआ। इसके पुण्य के फल में आप भी भागी होंगे। आपके अनुग्रह से अभी होने वाले विवाह में मेरे पूर्व के फलों से अधिक
मेरा सौभाग्य है, ऐसा प्रतीत होता है। महाराज, ये सब देवों का निर्णय है। जो हमारा है वो निमित्त है। उस कल्याण कार्य के कार्यकर्ता राम लक्ष्मण आपके आशीर्वाद के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अब प्रस्थान करता हूँ। ऐसा ही होगा मुनिवर। आयुष्मान भव। दशरथ महाराज आपके आगमन की प्रतीक्षा में है। सीते राम कथा हृदयम्